वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एजी गार्डिनर द्वारा लिखित ऑन सेइंग प्लेस, बहुत ही पॉपुलर ऐसे, उसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑन सेइंग प्लेस। ऑन सेइंग प्लेस इज ए डिलाइटफुल ऐसे डीलिंग विद ए सोशल, सामाजिक विषय पर आधारित एक मनोरंजनात्मक निबंध है। ऑन सेइंग प्लेस, the essay says emphasize on the significance and value of politeness and good manners in our daily life। निबंध हमारे दैनिक जीवन में महत्व और मूल्य, यानी विनम्रता के महत्व और मूल्य को, तथा साथ में गुड मैनर्स यानी विनम्रता और अच्छे मैनर्स, अच्छे व्यवहार के महत्व और मूल्य पर जोर डालता है। The essay tells us in the characteristic way the importance of social civilities like please and thank you। निबंधकार हमें बताता है एक विशेष तरीके से, कलात्मक तरीके से, कि सामाजिक व्यवहार, सामाजिक शिष्टाचार के महत्व को, जिनमें हम प्लीज और थैंक यू शब्द का प्रयोग करते हैं, वो क्या महत्व रखता है। Which suffered greatly due to the First World War in which England was directly involved। यानी प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा काफी चीजें ऐसी देखने मिली कि वहां पर सामाजिक शिष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, या प्लीज थैंक यू ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा था, और जिससे इंग्लैंड सीधे तरीके से काफी प्रभावित हुआ है। The essay tells us clearly of the urgent need of the cheerfulness of behavior to promote gaiety and goodwill in social media। निबंध हमें बताता है कि हमें एक अर्जेंट नीड है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार की, यानी हमारा व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक हो। ऐसे ही व्यवहार की हमें आवश्यकता है। तब अगर हमारा व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक होगा, तभी हम प्रसन्नता को और अच्छी विचारों को सामाजिक मीटिंग में प्रमोट कर सकेंगे। हम अच्छे यानी अच्छे व्यवहार के जरिए ही हम सामाजिक मीटिंग्स में अच्छे विचार और प्रसन्नता की उम्मीद कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। The assist also acquaints us with the limitation of the legal system in dealing with violation of the rules of personal manners and social conduct। निबंधकार हमें परिचित कराता है लीगल सिस्टम, यानी कानूनी जो प्रथा है, कानूनी जो नियम है, उनकी सीमाओं के साथ, कि कानून की कुछ सीमा होती हैं। इन डीलिंग विद वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ पर्सनल मैनर, व्यक्तिगत व्यवहार के जो नियम होते हैं और सामाजिक व्यवहार के जो नियम होते हैं, उससे संबंधित जो हिंसा होती है, उसके बारे में कानून की अपनी कुछ दायरे होते, कुछ सीमाएं होती, यानी सामाजिक व्यवहार पर और व्यक्तिगत व्यवहार पर कानून कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सीमाएं वहां यहाँ पर लागू नहीं होती, यानी इसमें कानून का कहीं कोई रोल नहीं होता है। वायलेंस हेल्पलेस बिफोर डिस्कर्स, यानी हिंसा, डिस्कर्स माने अविनम्रता, अव्यवहारिता के सामने असहाय पड़ जाती है। गार्डनर थ्रो द इलस्ट्रेशन ऑफ लिफ्टमैन, गार्डनर जो है वो लिफ्टमैन का एक एग्जाम्पल देता है, उसके जरिए शोज अस हमें बताता है that violence is totally helpless to retaliate with the discovery, कि जो हिंसा होती है वो पूरी तरीके से असहाय हो जाती है जब हम इसको विनम्रता के साथ किए होते हैं। यानी जब विनम्रता जहां होने लग जाती है, वहां पूरी तरीके से हिंसक प्रवृत्ति आगे बढ़ जाती है और वो सब चीजें फेल होती है। The liftman violently threw the rude passenger out, and on the complaint of that passenger the liftman was punishable crime। लिफ्टमैन ने हिंसक प्रवृत्ति से, थ्रू माने फेंक दिया, रूड पैसेंजर माने एक असभ्य पैसेंजर, असभ्य यात्री को लिफ्ट के बाहर फेंक देता है लिफ्टमैन। एंड ऑन द कंप्लेंट ऑफ दैट पर्सन, और यही लिफ्ट पैसेंजर शिकायत कर देता है, और उसकी शिकायत पर लिफ्टमैन को पनिशेबल करार देता है, यानी उसको सजा मिलेगी। बट वॉयलेंस सर्टेनली इज ए लीगल क्राइम, लेकिन हिंसा जो है एक
कानूनी अपराध है एंड द पनिशमेंट वाज जस्टिफाइड, और पनिशमेंट भी दिया जाएगा। यानी लिफ्टमैन ने हिंसक प्रवृत्ति के आधार पर, यानी एक रूट पैसेंजर था, रूट पैसेंजर कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि लिफ्टमैन लिफ्ट में अंध होता है और पैसेंजर लिफ्ट में चढ़ जाता है। अब पैसेंजर बहुत असभ्य तरीके से उसके साथ कहता है टॉप चलो। लिफ्ट मैन को गुस्सा आता है, वो उसको बाहर, असभ्य पैसेंजर को उसको बाहर फेंक देता है लिफ्ट में। इसी बात पर पैसेंजर उसकी कंप्लेंट कर देता और लिफ्टमैन को सजा हो जाती है। लिफ्टमैन को सजा होती है क्योंकि लिफ्टमैन ने वॉलेंट तरीके से उसको बाहर फेंक दिया। अगर शायद वो प्यार से उसको समझाता तो शायद वो बाहर ना ही फेंकता, ना ही उसको पनिशमेंट देता। So no law can compel a person to be civil and good mannered, क्योंकि लिफ्टमैन ने उसे व्यवहारिक होने के लिए, विनम्र होने के लिए कहा था, जो कि उसने नहीं किया, इसलिए उसने इसको बाहर फेंक दिया। तो इसलिए कह रहा है कि कानून कभी भी किसी व्यक्ति को सभ्य और अच्छे व्यवहार को अपनाने के लिए कंपेल नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती है। Such an uncultured and unmannered person can only be punished by calling him an ill-mannered person। हम केवल अगर ऐसे व्यक्तियों को असभ्य और अनमैनर्ड, अव्यवहारिक व्यक्तियों को अगर हम सजा देना चाहते तो हम उन्हें इल मैनर्ड व्यक्ति कहकर उन्हें सजा दे सकते हैं। द यूज ऑफ वायलेंस इंसाइट्स ओनली मोर वायलेंस, केवल वायलेंस का, हिंसा का प्रयोग करना केवल हिंसा को बढ़ावा देता है। एंड सो इट इज नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इविल ऑफ इंसिविलिटी एंड इंटॉलरेंस। इस तरीके से असभ्य, अव्यवहारिकता, असभ्यता जैसी सामाजिक बुराइयों की जो समस्या है उनका कोई हल नहीं होता है। यानी हम व्यवहार, जो बिना व्यवहार को नहीं अपनाते, जो गलत व्यवहार को अपनाते हैं, हम उन्हें कोई सजा नहीं दे सकते हैं। पोलाइटनेस ए मोर इफेक्टिव, वो कहते हैं कि विनम्रता एक अधिक प्रभावशाली हथियार है। इन दिस ऐसे गार्डनर emphasizes the importance of gentleness of speech and manners and concludes that politeness is a more effective tool of taking revenge on a discourteous person, as is seen in the case of Chesterfield, than a violent attack as was done by the lift। वो कहता है कि इस ऐसे में गार्डिनर जोर डालता है विनम्रता पूर्वक स्पीच की तरीकों की, और कंक्लूड करता बताता है कि पोलाइटनेस, जो विनम्रता होती है, बहुत ही प्रभावशाली हथियार होती है किसी से बदला लेने का। किससे बदला लेने का? जो एक अव्यवहारिक व्यक्ति होता है, जैसा कि हमें चेस्टरफील्ड के केस में दिखाई देता है। देन ए वॉलेंट अटैक, एक जो कि वॉलेंट अटैक किया जाता है लिफ्टमैन के द्वारा और लिफ्टमैन को सजा मिलती है, जबकि पैसेंजर ने रूड बिहेवियर किया, उसको सजा नहीं मिलती क्योंकि कानून उसको सजा नहीं दे सकता है। In a state of expressing abstract, moralizing, or preaching the assist, presents most concrete examples of polite behavior like that of the polite bus conductor and of the consequence of ill manners like those of the rude passenger in the lift। देखिए क्या है एक्सप्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट मोरलाइजिंग, यानी अपने नैतिक विचारों को व्यक्त करने की बजाय प्रीचिंग दैट, यानी अपने उपदेश देने। यानी उसने लिफ्ट, अगर लिफ्टमैन ने अगर रूड बिहेवियर वाले व्यक्ति को, पैसेंजर को, अगर उसने प्रीचिंग की होती, उसने उपदेश दिए होते, उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाया होता, तो एसिस्ट प्रेजेंट्स मोर कंक्रीट एग्जाम्पल। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए एसिस्ट को बहुत सारे एग्जाम्पल्स पोलाइट बिहेवियर के देने पड़ते हैं। जैसा कि द पोलाइट बस कंडक्टर, एक विनर बस कंडक्टर एग्जाम्पल देता है, एंड ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ इल मैनर्स लाइक दोज ऑफ द रूड पैसेंजर इन द ट्रेन। और वो दूसरा एग्जाम्पल उस लिफ्टमैन का, उस अव्यवहारिक व्यक्ति का देखता है कि जिसने लिफ्टमैन के साथ बदतमीज से पेश आया, वो रूड बिहेवियर किया, लेकिन सजा किसको मिली? लिफ्टमैन को। थ्रू द इलनेस ऑफ चेस्टरफील्ड द एसेस विशेष रूपी चेस्टरफील्ड के एग्जाम्पल के आधार पर निबंधकार सिद्ध करना चाहता है that courtesy and politeness better serve the purpose of taking revenge for rudeness। कि कर्सी, विनम्रता और अशिष्टता बेटर सर्व द पर्पज, ये बहुत अच्छी सेवा की, यानी हमारा जो पर्पज है, किस तरीके से हम अपने विचारों को व्यक्त करनी चाहिए,
अच्छे कंडक्ट के बारे में, और इसने बहुत सारे एग्जाम्पल खुदा प्रस्तुत भी किया है। तो बताता है कि हम किसी से अगर किसी की रूडनेस का बदला लेना चाहते हो, उससे उसकी व्यवहारिक उसकी गलत व्यवहार का बदला लेना चाहते हैं, तो हमें उसको मोरलाइजिंग के पार्ट सिखाना चाहिए, उसको इलमेनेट कहकर कॉल कर देना चाहिए। पोलाइटनेस एंड इम्पोलाइटनेस बोथ इन्फेक्शन, वो कहते हैं कि विनम्रता होती है और अविनम्रता दोनों ही इन्फेक्शियस है। दोनों ही माने एक रिटर्न गेम खेलते हैं। रिटर्न गेम का मतलब हो गया कि अगर आप अच्छा बोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत बोगे तो गलत मिलेगा। आप विनम्र व्यवहार करेंगे तो आपको विनम्रता के साथ ही सामने वाले व्यक्ति को व्यवहार मिलेगा। अगर आप तेज और बात करें, सामने वाले व्यक्ति आपको तेज बात बात करेगा। तो इस तरीके से जैसे जिस रूप में बातें करें उसी रूप में चीज आपके पास रिटर्न होती है। गार्डनर इज ऑफ द व्यू, गार्डनर का विचार है दैट द बोथ पोलाइटनेस एंड इम्पोलाइटनेस आर इन्फेक्शन, कि दोनों ही, चाहे वो विनम्रता हो या अविनम्रता, दोनों ही इंफेक्शियस है, दोनों ही छुआछूत, यानी जैसा आप बोगे वैसा ही पाओगे। ही मीन्स टू से दैट, वो कहना, उसके कहने का मतलब है दैट इफ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, अगर हम असभ्यता को सहन करते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर लाइकली टू बिकम अनसिविल ऑफ ourselves as if through induction effect with appropriate illustrations of behavior of Captain X। ओके, उनका कहने का मतलब होता है कि जब भी हम असभ्यता से डील करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग भी कैसे होते हैं, असभ्य हो जाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ असभ्य तरीके से बोलेंगे, अविनम्र तरीके से बोलेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन भी उसी तरीके से होता है, वो दूसरे व्यक्ति भी अनसिविल हो जाते हैं हमारे साथ। एंड विद एब्सोल्यूट इलस्ट्रेशन, और फिर वो कैप्टन एब्सोल्यूट और उनके फादर का एक एग्जांपल देता है, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। एंड सर्वेंट, उनके सर्वेंट्स का इन स्वीडन्स प्ले द राइवल्स द एसेज shows us how bad manners can have a chain reaction and a position for the poison social atmosphere। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जिसमें से एक एग्जाम्पल उन्होंने कैप्टन एब्सोल्यूट की व्यवहार का लिया है, उनके फादर का लिया है, उनके सर्वेंट का लिया है, जो कि सीटन्स की प्ले द राइवल्स में दिखाई देते हैं। एंड हिज द राइवल्स द एसेस शोज अस हाउ बैड मैनर्स कैन हैव ए चेन रिएक्शन। वो भी बताते हैं कि किस तरीके से बुरा व्यवहार भी एक चेन रिएक्शन का काम करता है। यानी अगर किसी का मूड खराब होता है, जब वो किसी और व्यक्ति से बात करता है, तो उसी अंदाजे में वो वहां पर डील करता है, यानी उसी अंदाजे में वो भी जवाब देता है और वहां के वातावरण को भी खराब करने से रोकता है। बट थ्रो द इलस्ट्रेशन of Chesterfield, he proves that the courtesy and politeness is important and effective in soothing and lightening the mood of people and the atmosphere around them। वो कहते हैं कि ऐसे दिखाता है कि किस तरीके से बुरा व्यवहार एक चेन रिएक्शन का कार्य करता है, और जहर सोशल सोशल एटमॉस्फेयर, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। दीज विक्टोरियस गेन थ्रो पोलाइटनेस, but through the illustration of Chesterfield proves the courtesy and politeness proves the important effect in soothing and lightening the mood of people and atmosphere around them। वो कहते हैं कि जो विनम्रता होती है और जो विनम्रता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो एक स्वीटनिंग लाइटनिंग, यानी व्यक्तियों के मूड को हल्का करने, मधुर करने में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। एंड एटमोसफियर, बल्कि उसके चाहते जो एनवायरनमेंट, जो एटमोसफियर होता है, उसको भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है। The solution of the problem of intolerance and discouragement, यानी अस्वस्थता और व्यवहारिकता की जो समस्या, उसका निदान क्या है, उसका समाधान क्या है। Seeking to find out the solution to the problem of intolerance and bad manners, यानी अगर हम बुरे व्यवहार और असहनीयता की समस्या के सॉल्यूशन को ढूंढने जाते हैं। गार्डनर प्रेजेंट द मॉडल कंडक्ट ऑफ द पोलाइट बस कंडक्टर, लेकिन उससे पहले गार्डनर जो है अपने
जो बस पैसेंजर फ्लाइट पैसेंजर है उनके एग्जाम्पल को प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि गार्डनर जो है प्रेजेंट द मॉडल कंटेक्ट ऑफ द फ्लाइट, वो एक पोलाइट बस कंडक्टर के एक एग्जाम्पल को प्रस्तुत करता है। हु वाज ऑलवेज बिजी इन मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, जो हमेशा बिजी रखता है अपने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल जोन में। वो हमेशा यही करता है कि उसके बस में जितने भी लोग बैठे वो कंफर्टेबल जोन में बैठे। ही वाज ए सन टू ओल्ड फादर, वह बुजुर्गों का पिता बन जाता है, एंड टू यंग, और यंगर्स का वो पिता बनता है। एंड स्टिक टू द ब्लाइंड पैसेंजर, और अंधे पैसेंजर होते हैं उनके लिए वो स्ट्रिक्ट यानी छड़ी का काम करता है। His cheerfulness, politeness, and charming manners made the uneasy passengers happy and created an atmosphere of goodwill, cooperation, and forgiveness. वो कहते हैं कि उसकी प्रसन्नता, उसकी विनम्रता, अनहैप्पी, बल्कि वो कहता है कि उसका प्रसन्नता पूर्वक और उसकी विनम्रता और उसका जो चार्मिंग सौंदर्यता पूर्वक जो व्यवहार होता है, आकर्षक व्यवहार होता है, वो अनहैप्पीएस्ट पैसेंजर, बल्कि जो दुखी दुखी जो पैसेंजर होते हैं उनको भी क्या बना देता है, हैप्पी बना देता है। एंड क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ गुडविल, एक अच्छी विल का, अच्छे विचारों का एक वातावरण क्रिएट करता है। कॉपरेशन सहयोग प्रदान करता है। कॉर्डियली इन द बस, और ये सब काम वो बस के अंतर्गत करता है, यानी बस के अंदर एक उसने अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक जनरल उसने एग्जाम्पल दिया। उसने कहा था कि जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस तरीके से विश्वसनीय हमारे पास होते हैं, अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें बदले में अच्छा व्यवहार ही देखने को मिलेगा। तो दीज इन द सेम वे, इस तरीके से द पोलाइटनेस ऑफ चेस्टरफील्ड की जो पोलाइटनेस विनम्रता है, डिसआर्म एंड डिफीटेड हिज इम्पोलाइट एंड वीक मैनर, वो बुरी तरीके से अपने इम्पोलाइट को हरा देती है। एंड बैड, यानी अगर कोई व्यक्ति बुरे व्यवहार अनैतिक किस्म से बुरे तरीके से व्यवहार करता है, तो हम अपने पोलाइटनेस के आधार पर उसको इल्मिनेट क्या, पोलाइटनेस के आधार पर हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दीज विक्टोरियस गेन थ्रू पोलाइटनेस, ये जो विजय हासिल, यानी जो विक्ट्री, जो विजय हासिल की गई है पोलाइटनेस के ऊपर से, एंड गुड मैनर, और अच्छे व्यवहार के ऊपर, यानी हम अपने अच्छे व्यवहार से बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। कंप्लीट एंड लास्टिंग देन द वायलेंट रिएक्शन रिलेशन देन बाय द लिफ्टमैन। तो इस तरीके से लिफ्टमैन के द्वारा जो वायलेंट हिंसक जो वर्दी जो हिंसक प्रवृत्ति जो उसने अपनाई थी उस लिफ्टमैन ने, यदि हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और एक अंतिम प्रभाव छोड़ सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो वायलेंट एक्शंस में विश्वास करते हैं, और उनके वायलेंट एक्शन ही उनको हिंसक बनाते, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन जो अच्छे व्यवहार करने वाले होते हैं उनका व्यवहार हमेशा अच्छा बना। देखते हैं कि द ऐसे इज रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज, ऐसे बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, बहुत ही सीधे तरीके को अपनाया गया है। एंड इट इज अम्यूजिंग एज वेल एज इंस्ट्रक्टिव, ये मनोरंजनात्मक भी है और शिक्षाप्रद भी है। द यूज ऑफ एल्यूजन एंड इलस्ट्रेशन लैंड्स वे टू द व्यूज ऑफ द एसेस, यानी उसने इतने सारे जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं वो एसेस्ट के विचारों के महत्व को बताते कि एसेस्ट वास्तव में क्या कहना चाहता है। द ऐसे कंटेन्स वन एल्यूजन फ्रॉम द राइवल्स, और इस निबंध में एक एग्जाम्पल, एक संदर्भ जो राइवल से लिया गया है, एंड द अदर फ्रॉम वन ऑफ द लेटर ऑफ जॉन, और दूसरा जॉन कीट्स के लेटरों से लिया गया है।
The presentation of the anecdotes of the liftman, the bus conductor, and Chesterfield lend on an added interest and appeal to the essay. वो कहते हैं कि उसमें एक प्रेजेंटेशन, एक घटना जो है लिफ्टमैन की बताई गई है, बस कंडक्टर की बताई गई, चेस्टरफील्ड की बताई गई, लेंड टू एन एडेड इंटरेस्ट, जिसमें चेस्टरफील्ड इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं और अपील करते हैं अपने नियम के साथ। यानी पूरी तरीके से जो चेस्टरफील्ड या बस कंडक्ट लिफ्टमैन के जो एग्जाम्पल उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो इस ऐसे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। These anecdotes do not allow the essay from being a piece of pedantry or didactic. ये जो घटनाएं हैं वो परमिशन नहीं देती निबंध को कि वो एक प्रकार का शिक्षाप्रद का टुकड़ा बन जाए और एन इम्पोर्टेंट सोशल इशू, ना ही वो सामाजिक विषय पर डिस्कशन करने के लिए ज्यादा बात करती है। द अप्रोच ऑफ द एसेस इज टू द सब्जेक्ट, यानी अगर हम बात करें कि जो पहुंच है ऐसे निबंध का अपने विषय से संबंधित इस प्रैक्टिकल, वो व्यावहारिक और रियलिस्टिक है, वास्तविक है। देयर आर ए नंबर ऑफ वाइज, बहुत सारी वाइज विजडम से भरी बातें की गई हैं। द बिटर पिल्स ऑफ हिज यूथ हैव बीन शुगर, बिटर पिल्स उनके विचारों की जो कड़वाहट, कड़वी जो गोलियां हैं, हैव बीन बिटर पिल्स ऑफ हिज, यानी उनके विचारों की जो कड़वाहट है उसमें उनको सुगर कोटेड है, मिला दिया गया है विद इन घटनाओं के साथ। इस तरीके से उन चीजों को देखकर हम कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सी बातों में एक अच्छा विचार आता है, लेकिन वो गुड मैनर्स के जरिए होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ऑन से इंक्रीज क्या है, इसमें आप समराइज समझी को समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आपको। थैंक यू वेरी मच।